afternoon to everybody. So today we are going to start the new topic of soil mechanics, that is properties of soil. तो इसमें हम क्या करेंगे कि एमसीक्यूज क्वेश्चंस करेंगे। आई होप कि ये क्वेश्चंस आपको हेल्प करेंगे ए और जेई एग्जाम में। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे है। द ट्रू एंड apparent specific gravity of a fully saturated soil are 2.70 and 2. The void ratio of the soil is option 1 is 0.7, 0.5, option C is 0.4, D is none of these. तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि apparent और true specific gravity क्या होती है। तो थोड़ा बहुत हम आपको बताएंगे कि apparent specific gravity क्या होती है और true specific gravity क्या होती है। देखिए, जो apparent हम लिखेंगे यहाँ पे apparent specific gravity, apparent specific gravity, यहाँ हम लिखेंगे true specific gravity। तो apparent specific gravity जो है उसको हम जी एम से डिनोट करते हैं, जीएम से डिनोट करते हैं। और इसका दूसरा नाम होता है मास स्पेसिफिक ग्रेविटी। और एक और नाम होता है इसका, दैट इज बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी। और जो ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है उसको हम जी से डिनोट करते हैं। अब ये जो ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है ये एक्चुअली होती किसके बराबर होती है? ये होती है गामा एस ऑन यूनिट वेट ऑफ सॉइल सॉलिड अपॉन यूनिट वेट ऑफ वाटर। ओके। अब ये जो अपरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी जी एम, ये होती है बराबर ड्राई यूनिट वेट अपॉन यूनिट वेट ऑफ वाटर और डेंसिटी, ड्राई डेंसिटी अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। या ये बराबर होती है जी एम, जो बराबर होती है गामा सैट अपॉन गामा डब्ल्यू। और ये जी एम जो होती है बराबर गामा बल्क अपॉन गामा डब्ल्यू। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है और ये आपको समझ आया होगा कि अपरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी को हम जीएम से डिनोट करते हैं और ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी को हम जी से डिनोट करते हैं। और जो अपरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो गामा डी अपॉन गामा डब्ल्यू या गामा सैट अपॉन गामा डब्ल्यू या गामा बल्क अपॉन गामा डब्ल्यू के बराबर होती है। लेकिन जो ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है ये होती है यूनिट वेट ऑफ सॉइल सॉलिड, यूनिट वेट ऑफ सॉइल सॉलिड डिवाइड बाय यूनिट वेट ऑफ वाटर। ओके, दिस इज यूनिट वेट ऑफ सॉइल सॉलिड अपॉन यूनिट वेट ऑफ वाटर। ठीक। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है। तो सबसे पहले हमें पता है एक रिलेशन, दैट इज गामा बल्क। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। गामा बल्क होता है बराबर जी प्लस एस ई इंटू गामा डब्ल्यू डिवाइड बाई 1 प्लस ई। तो अगर हमारे पास फुली सेचुरेटेड सॉइल होगी, मतलब एस इक्वल टू 1, तो गामा बल्क चेंज हो जाएगा गामा सैट में। दैट मीन्स जी प्लस ई इंटू गामा डब्ल्यू डिवाइड बाई 1 प्लस ई। अगर हम इसको डिनोमिनेटर में लाएंगे, गामा सैट अपॉन गामा डब्ल्यू इक्वल टू, इस साइड में हमें रहेगा जी प्लस ई डिवाइड बाई 1 प्लस ई। अभी अभी आपको बताया था कि गामा सैट अपॉन गामा डब्ल्यू किसके बराबर होता है? जी एम, दैट इज अपरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो इसके बदले हम लिख सकते हैं जी एम इक्वल टू जी प्लस ई डिवाइड बाई 1 प्लस ई।
तो जब आप वैल्यूज पुट करेंगे, जी हम देखो क्वेश्चन में दिया ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.7, अपेरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी 2, जी एम के बदले 2 और जी के बदले 2.7 प्लस ई डिवाइड बाई 1 प्लस ई। तो जब आप सॉल्व करोगे तो ई का वैल्यू आपको 0.7 निकलेगा। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए, दैट इज 0.7। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है, इफ मॉइस्चर कंटेंट ऑफ ए फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल इज 100%, then the void ratio is equal to mass specific gravity, true specific gravity, half of specific gravity, no relation with gravity। देखिए हमने एक रिलेशन पढ़ी है, सीनियर इंजीनियर विद गार्ड, ये मैंने कोड वर्ड याद रखा है इसके लिए। तो ये बोल रहा है मॉइस्चर कंटेंट ऑफ फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल, आपको पता है फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल का मतलब S इक्वल टू 1, और मॉइस्चर कंटेंट का मतलब वाटर कंटेंट, वाटर कंटेंट बोल रहा है 100%, दैट इज W इक्वल टू 1। एस के बदले 1 लिखेंगे और E इक्वल टू W के बदले 1 लिखेंगे इंटू जी, तो E होगा बराबर G के बराबर। इसका मतलब है जो वाइड रेशियो है वो ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी के बराबर है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे, द सॉइल दैट विल हैव जनरली मैक्सिमम वॉइड रेशियो, आपको पता है वॉइड रेशियो जिसको हम ई से डिनोट करते हैं, वॉल्यूम ऑफ वाइड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। इसका मतलब है जिसका वॉल्यूम ऑफ वाइड सबसे ज्यादा होगा उसका वाइड रेशियो ज्यादा होगा। आपको पता है कि ये जो क्ले लेयर होता है, क्ले लेयर, क्ले का जो पार्टिकल साइज होता है वो सबसे स्मॉलेस्ट होता है, सबसे स्मॉलेस्ट होता है, और इसका मतलब है इसमें वॉल्यूम ऑफ वाइड जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा होती हैं। इसका मतलब हो गया जब वॉल्यूम ऑफ वाइड ज़्यादा होंगी तो वाइड रेशियो भी मैक्सिमम होगा। तो क्ले इसका करेक्ट ऑप्शन है क्योंकि इसमें वॉल्यूम ऑफ वाइड ज़्यादा है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज क्ले, जिसमें मैक्सिमम वाइड रेशियो मिलेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, सॉइल हैज ए बल्क डेंसिटी, जो सॉइल की बल्क डेंसिटी है वो है कितनी, 1.8 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। ओके, तो हम लिखेंगे यहाँ पे, और वाटर कंटेंट है 5%। इफ द वाइड रेशियो रिमेन्स कांस्टेंट, बोल रहा है ई अगर हम स्मॉल ई कांस्टेंट रखेंगे, बल्क डेंसिटी फॉर वाटर कंटेंट अगर 10% होगा तब हमारी बल्क डेंसिटी किसके बराबर होगी। आप देख सकते हैं क्वेश्चन में दिया है रो बल्क, दैट इज बल्क डेंसिटी को हम इससे डिनोट करते हैं, रो बल्क दैट इज 1.8, 1.80 भी आप लिख सकते हैं इसको। वाटर कंटेंट स्मॉल डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, वो दिया 5%, दैट इज 5% का मतलब हो गया 5/100, दैट इज 0.05। ओके, और ई जो है दैट इज वाइड रेशियो, वो वहीं से बोल रहा है क्वेश्चन में, दैट इज कांस्टेंट। अब हमें क्या बताना है, हमें एक रिलेशन पता है ड्राई डेंसिटी, रो डी इक्वल टू रो बल्क अपॉन 1 प्लस वाटर कंटेंट, ये आपको रिलेशन याद रखनी है। ओके, अब रो बल्क के बदले 1.8, ठीक है, 1 प्लस वाटर कंटेंट के बदले 0.05, तो आपको ड्राई डेंसिटी निकल जाएगी, दैट इज 1.8 डिवाइड बाई 1.05। ओके, और इसको हम लिख सकते हैं 180/105। तो दूसरा केस में क्या बोल रहा है, रो डी इक्वल टू रो बल्क डिवाइड बाई 1 प्लस वाटर कंटेंट, वाटर कंटेंट कितना बोला है 10%। अब रो डी के बदले हम लिख सकते हैं 180 डिवाइड बाई 105 इक्वल टू रो बल्क डिवाइड बाई वाटर कंटेंट 10% का मतलब 1 प्लस 0.1। तो यहाँ से आप रो बल्क निकाल सकते हो, रो बल्क आपको जो आएगा वो आएगा 1.88 ग्राम पर सीसी। तो क्या किया हमने, सबसे पहले रो डेंसिटी, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, रो डी बराबर होता है रो बल्क अपॉन 1 प्लस वाटर कंटेंट। सबसे पहले वाटर कंटेंट था 5%, तो हमने पुट किया 5%। इसको जो ये जो ड्राई डेंसिटी है ये सेम रहेगी सेकंड केस में, और ये ड्राई डेंसिटी के बदले हमने सेम वैल्यू रखी, और बल्क डेंसिटी उस टाइम चेंज होगी क्योंकि वाटर कंटेंट आपका चेंज हो रहा है, दैट इज पहले 5% था अब 10%, वाटर कंटेंट के बदले आप 10% दिया, दैट इज 0.1। तो आपका ऑप्शन है 1.88 ग्राम पर सीसी। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 4। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा।
टेक केयर, बाय बाय।